वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 9 है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है। हमें बताना है कि पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है। औरंगजेब, जहांगीर, नवाब फतेह खान, शाहजहां। तो राइट आंसर हमारे पास होगा नवाब फतेह खान है। ठीक है, पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है। हिंदी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, अंग्रेजी है। तो हमें बताना है कि हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंजाबी। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। हमें बताना है कि हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे ऑप्शन की तरफ न जाकर आंसर की तरफ चलते हैं। हमारे पास राज्य पक्षी क्या होगा, काला तीतर है। अगर काला तीतर हिरन आ जाए, मरग आ जाए, ब्लैक फ्रैंकोलिन आ जाए, तो हमारे पास, और आजकल पेपर में श्याम भी देने लगे हैं, तो श्याम क्या होता है, काला होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर की तरफ हमें जाना है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए तो आपको करके आना है। ठीक है, सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सूर सम्मान खेल से, साहित्य से, कृषि से, सिनेमा से। तो राइट आंसर हमारे पास होगा साहित्य, से साहित्य। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा साहित्य। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला है जिसको अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, फरीदाबाद। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, यमुनानगर। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है। वट है, पीपल है, आम है, नीम है। तो हमारे पास राज्य वृक्ष क्या है, पीपल है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। पीपल हमारे पास हरियाणा का राज्य वृक्ष रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। अकबर ने, मराठों ने, हेमू ने, अहमद शाह अब्दाली ने। तो किसने जीता था पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। नेक्स्ट है हमारे पास, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। पंचकूला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। तो राइट आंसर हमारे पास होगा यमुनानगर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंतर्गत आता है, कि मतलब कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है। हमें बताना है कि हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है, मतलब नए प्रशासनिक कौन कौन से हैं। यमुनानगर फरीदाबाद है, करनाल केतल है, फरीदाबाद जींद है, करनाल फरीदाबाद है। राइट आंसर हमारे पास होगा फरीदाबाद और करनाल। फरीदाबाद और करनाल हमारे पास नए प्रशासनिक मंडल होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, मतलब ये लास्ट में बने थे। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। शर्ट से है, साड़ी से है, पगड़ी से है, शॉल से है। तो हमारे फुलकारी किससे संबंधित है, शॉल से है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको राइट क्वेश्चन बता रही हूँ डिटेल से आप देखने के लिए। अगर डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो मैंने ट्रिक से वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देखिए, उन प्लेलिस्ट को विजिट करिए। आपको सारे 1500 प्लस आपको मिलेंगे, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। रोहतक में, भिवानी में, गुरुग्राम में, पंचकुला में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंचकुला। क्योंकि जहाँ भी ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि जिसमें भी विभाग का मुख्यालय पूछे ज़्यादातर कब पंचकुला ही है, तो ज़्यादा आंसर पंचकुला ठीक होने की आशंका, मतलब सही ऑप्शन होने की सही होती है। ठीक है, चांस ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास इसका राइट आंसर पंचकुला होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में अलावर्दी खां का मकबरा किस जिले में है। करनाल में है, हिसार में है, फतेहाबाद में है, गुरुग्राम है। तो आपको बताना है कि अलावर्दी खां का मकबरा किस जिले में है।
तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम में। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? अर्जुन अवार्ड है, भीम अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा भीम अवार्ड। भीम अवार्ड हमारे हरियाणा का अति विशिष्ट खिलाड़ी का सर्वोच्च अवार्ड है। आगे हम बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद मार्ग पर, कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर, कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग पर। तो ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर है? कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर। राइट आंसर हमारे पास होगा कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर। आगे हम बढ़ते हैं। महाभारत कालीन बिमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? दुबलधन में, कोसली में, बेरी में, जज्जर में। महाभारत कालीन बिमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा बेरी। ठीक है, बिमेश्वरी मंदिर हमारे पास बेरी जज्जर में है। आगे हम बढ़ते हैं। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र के किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? तो आपको बताना है इनमें कौन सा वन है जो सबसे ज्यादा पराक्रमी राजा हुए थे। पुरुवंश में, कुरुवंश में, भरतवंश, उपयोग सभी वंश। तो सबसे पराक्रमी राजा कौन से हुए थे? भरतवंश। तो भरतवंश हमारे पास राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है? आपको अगर मकबरे मस्जिद पढ़ने हैं तो आप चैनल पे जाए, विजिट करें, आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे टॉपिक मिलेंगे। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर नौकरी लगना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। हरियाणा जीके की हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ट्रिक से एक ही चैनल पे सब कुछ ट्रिक मिल जाएगी, हरियाणा जीके कंप्लीट मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है कि कितने ही जरूरी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं। ख्वाजा खिजर का मकबरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो हमारे पास सोनीपत हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये ख्वाजा खिजर का मकबरा क्या ट्रिक बताई थी? ख्वाजा खिजर चिढ़ जाती है सोनी लड़कियों को देख के। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सोनीपत। तो आपको, अगर आपने चैनल देखा होगा तो आपको मजेदार ट्रिक मिलेगी। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा का भाग रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारे पास हरियाणा क्षेत्र सारे राजाओं के अंदर रहा है, सारे राज्य का भाग रहा है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? तो गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? दीनदयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय, सर छोटू राम। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सर छोटू राम, क्योंकि सर छोटू राम का गढ़ी सांपला में उनका जन्म हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो आपको बताना है कौन से संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है। बाबा मस्तनाथ में, गरीबदास में, गुरु गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ। राइट आंसर हमारे पास होगा बाबा मस्तनाथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? नरवाना में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, लखन माजरा में। मैंने गुरुद्वारे भी आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रखे हैं, तो आप देखिए। तो कुरुक्षेत्र में, जिसके पीछे शाही लग जाए वो ज़्यादातर क्या होता है हमारे पास? कुरुक्षेत्र होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम दूसरा फेज स्टार्ट करते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त, लाला दुलीचंद, सर सादीलाल। तो राइट आंसर हमारे पास होगा लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर ने रोलेट एक्ट के विरोध में अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा लाला मुरलीधर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1920 में, 1918 में। तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? जब ये क्वेश्चन आया था तो ये करंटली क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं करंटली क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब जब इसका आंसर क्या था? नारनौल है। नारनौद नारनौल नहीं, नारनौद। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब जिस समय आया था, जो मैंने तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन करंटली था। तो अब कैप्टन अभिमन्यु पता नहीं किस विधानसभा से अपना चुनाव लड़ रहे होंगे, तो जब ये नारनौल था, तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं।
क्योंकि करंट के क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो आपको बताना है कि कौन से मंदिर पर श्लोक लिखे हैं। वाल्मीकि मंदिर पर, नारायण मंदिर पर, ज्योतिषर मंदिर पर, बिड़ला मंदिर पर। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो माधोगढ़ का किला जींद में है, हिसार में है, सिरसा में है, महेंद्रगढ़ में है। तो माधोगढ़ का प्राचीन मतलब किला कौन से में है? महेंद्रगढ़ में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा महेंद्रगढ़। देखो ये क्वेश्चन मजेदार है, आपको हंसी भी आएगी। मैं आपको ये बता, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? अगर लड़कों को नीम भराई अपने ससुराल जाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लड़की चाहती है कि हमारी नीम भराई हो, लड़का हमारी द्वार पर आए, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आपको पता है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चैनल को, अगर लड़का लड़की चाहते हैं नीम भराई हो, हमारे द्वार पर आए, हम किसी के द्वार पर जाए, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लो। सच्ची बात है, आप सरस्वती मुँह पे बैठ गए, जो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है, उसका भला हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, आपको पता है नीम भराई तो जानते ही होंगे, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास होगा द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, ठीक है। भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वरना मना करो, ठीक है। ये तो मैं मजाक कर रही थी। आगे चलते हैं। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मेवात में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा बताओ? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? कुरुक्षेत्र में। आपको देखो मारकंडा, मारकाट कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो हमारे पास मारकंडा नदी बन गई है, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास होगा कुरुक्षेत्र। बाल मुकुंद गुप्त किस क्षेत्र में योगदान रहा है? बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? पत्रकारिता में, साहित्य सर्जन में, स्वतंत्रता सेनानी में, उपरोक्त सभी में। मतलब बताओ बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो हमारे पास राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त ने पत्रकारिता में, साहित्य सर्जन में और स्वतंत्रता सेनानी में अपना योगदान दिया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो आपको बताना है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में, अरावली पर्वतीय शुष्क में, मैदानी क्षेत्र में, रेतीला क्षेत्र में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा मैदानी क्षेत्र में। तो बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील मैदानी क्षेत्र के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहलाता है? फरीदाबाद को, रेवाड़ी को, नोएडा को, गुरुग्राम को। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुरुग्राम को। अगर आपसे पूछ ले सबसे साक्षरता वाला जिला, सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? गुरुग्राम होगा, ठीक है। पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष तो कहाँ के आएंगे? रेवाड़ी के, ठीक है। और हमारे पास आ जाए सबसे पिछड़ा हुआ जिला, पिछड़ा हुआ जिला तो हमारे पास क्या होगा? मेवात होगा, ठीक है। सबसे कम पढ़े लिखे मेवात में, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गुरुग्राम में, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में हरियाणा में स्थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, कथा साहित्य में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र के क्षेत्र वाली बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? यक्ष में, मोहिकी में, मज्क्धिम निकाय में, दिव्यावदान में या डियादर में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सी हमारे पास राइट आंसर होगा मज्क्धिम निकाय और दिव्यावदान में, ठीक है। मैं आपको स्पीडली करा रही हूँ, जैसे आपको याद हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए और आपको एक दिमाग में आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है? करनाल में, हिसार में, पिंजौर में, सिरसा में। तो वीर शिकार, शिकार क्या करेगा? शिकार करेगा पंजे से, तो हमारे पास पिंजौर हो गया। मैंने आपको वन्यजीव अभ्यारण्य ट्रिक से करवा रखे हैं, तो आप अगर आपको चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर ले। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर है?
गुरुग्राम, चंडीगढ़, पटियाला, फरीदाबाद। मैंने अभी बताया है ये सबसे शिक्षित शहर कौन सा है, गुरुग्राम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे साक्षरता दर है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMD खालिस्तान में स्थित है, फरीदाबाद में, पिंजौर में, हिसार में, अंबाला में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा पिंजौर। पिंजौर हमारे पास आंसर सही होगा। HMD हिंदुस्तान मशीन टूल्स पिंजौर में स्थित है। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ है, करनाल, कुरुक्षेत्र में, हिसार रेवाड़ी में, सिरसा, फरीदाबाद में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा करनाल और कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती है। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, बगीचा, राजा, भगवान का वास, भगवान का अपना देश, 5 जलों की भूमि। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, भगवान का वास। हरियाणा का अर्थ है भगवान का वास, जहाँ भगवान वास करते हैं वही है हमारा गांव, शहर, हरियाणा राज्य। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म स्थल है। तो आपको पता है इस योग गुरु को कौन नहीं जानता। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधी आंसर की तरफ चलेंगे, आंसर की तरफ। राइट आंसर हमारे पास होगा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव सुप्रसिद्ध योग गुरु है जिनका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था। ठीक है, हरियाणा के किस अवसरों पर लोकगीत गाए गए हैं, बच्चों का जन्म, विवाह, त्योहारों के समय, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि लोकगीत कब गाए जाते हैं, बच्चों के जन्म पर भी, विवाह पर भी और त्योहारों के समय। तो राइट आंसर हमारे पास होगा उपरोक्त सभी। विवाह करवाना है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, सिलेक्शन चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो किसने मजेदार किसने। घोड़ी मारे नृत्य खालिस्तान में किया जाता है। अरे घोड़ी कब नाचती है, विवाह में नाचती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, विवाह हमारे पास राइट आंसर होगा। घोड़ी मारे नृत्य में किया जाता है विवाह। तो हमारे पास सीरीज खत्म हो गई है, सीरीज नहीं खत्म हुई, आज 9 पार्ट खत्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को स्पीडली करके देख ले, क्योंकि हम आप करना तो टाइम खराब होगा। आपको जल्दी से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हो जाएगी। मैं 1500 प्लस तो आपको एक करवाऊंगी, 1500 क्वेश्चन आपको वन लाइन में करवाऊंगी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपका कल्याण हो, भला हो सब। राम राम भाइयों, राम राम भाइयों, धन्यवाद।